इनफैक्ट अभिजीत, सीमेंट पैक पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से इनफैक्ट पूरे ही वीक हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन कर रहा था, खास तौर से मिड कैप सीमेंट स्टॉक्स जैसे कि इंडिया सीमेंट, प्रिज्म, हिडलबर्ग। ये सेक्टर के आप गोइंग फॉरवर्ड आप समझते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी या फिर यहां से और तेजी एक्सपेक्टेड? वेल आई थिंक पॉसिबल रजत, बिकॉज अगर मैं आई मेनली फोकस ऑन द लार्ज कैप सीमेंट स्टॉक्स जो कि थोड़ा बहुत टायर डाउन हो चुके, दे हैव मूव्ड मच बिफोर, बट हाँ जो टियर 2 सीमेंट स्टॉक्स हैं नो, उनमें जो मोमेंटम है वो लग रहा है अभी भी जारी है, स्पेशली यू नो व्हेन आई लुक एट स्टॉक्स लाइक यू नो चार्ट्स ऑफ इंडिया सीमेंट एंड प्रिज्म. इंडिया सीमेंट स्पेसिफिकली यू नो नॉट द बेस्ट ऑफ सीमेंट स्टॉक्स एज वी ऑल नो इन द एंटायर पैक, बिकॉज इट इज़ अ बिग अंडर परफॉर्मर. बट जब मैं इसका वीकली मंथली चार्ट्स देखता हूँ तो वो काफ़ी हद तक सुधर चुका है. इट इज़ बैक टू दोज हाइज which is used to trade close to that June 2014 levels. मोमेंटम इंटैक्ट है, तो मुझे लगता है फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू इनमें जो मोमेंटम इंटैक्ट है दैट कैन लीड टू अ फ्रेश हाइज फॉर दी स्टॉक्स लाइक इंडिया सीमेंट एंड प्रिज्म. बट सीमेंट ओवरऑल व्हेन आई लुक एट ECC, Ambuja, Ultratech and the others, I think the run is a little bit tired and overall sector can probably tie down a little bit. I don't see any meaningful correction, but overall मुझे लगता है कि probably tier 2 stocks में momentum जारी रहेगा, but large caps are tired of. जी, इनफैक्ट सीमेंट की बात की रजत आपने, लेकिन सीमेंट के साथ साथ एक और पॉकेट था जो स्ट्रॉन्ग मूव कर रहा था फ्राइडे को, वो है बैंक्स. PSU बैंक्स की परफॉर्मेंस को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता. इनफैक्ट फ्राइडे को ही नहीं, एक कंसिस्टेंट मोमेंटम पिछले पूरे हफ्ते स्टॉक्स में हमने देखा. आप देखिए PSU बैंक इंडेक्स का परफॉर्मेंस, स्टॉक्स आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, छोटे PSU बैंक्स देखिए, वहाँ पर एक जोरदार उछाल था पूरे ही हफ्ते. और इनफैक्ट SBI अब अर्निंग से पहले स्टॉक ने चलना शुरू किया, नतीजों को मार्केट ने थम्स अप दिया. अब SBI के एसोसिएट बैंकों की मर्जर की खबर भी आ चुकी है, तो खबरें सारी आ चुकी हैं. अब सवाल ये है कि ये स्टॉक यहाँ से और चलेगा या फिर अब थोड़ा रुक सकता है. गौरांग से जान लेते हैं. इनफैक्ट गौरांग, आपके अप्रोच क्या है? प्रॉफिट्स बुक कर ले थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, या फिर अभी भी होल्ड रखें? देखिए, आप बाजार में पैसे लगाते हैं दीपाली क्योंकि आपको चाहिए कि आपकी पूंजी बढ़े. अब आपका नजरिया क्या है छोटी मध्यम लंबी अवधि का, ये आपको अपने जोखिम के हाजमे के हिसाब से काम करना चाहिए. और छोटी मध्यम अवधि के नज़रिए से अगर आप देखने जाएं, और अभी आप जो जिक्र कर रहे थे, जो इस तिमाही में नतीजा आए उस दिन मेरे ख्याल से करीबन 8 या 10% की बढ़ोतरी थी. अगर आप उसी बढ़त को पिछली वित्तीय साल के आखिरी तिमाही के नतीजे में देखें तो वहाँ पर भी करीबन 8% की बढ़त हमने देखी थी. शुक्रवार को 4% की बढ़त के साथ ये बंद हुआ है. और जिस तरीके से गवर्नर साहब का चुनाव हुआ है, डिप्टी गवर्नर साहब अब गवर्नर बनने वाले 4 सितंबर 2016 में, तो मुझे लग रहा है कि आज बैंकिंग सेक्टर का योगदान कुछ हद तक ज़्यादा हो सकता है. हमारी कवरेज है, अगर आपका नज़रिया छोटी या मध्यम अवधि का है, जोखिम झेलने की क्षमता कम है, तो आप चाहे तो मुनाफा बांध सकते हैं. लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक मुझे नहीं लग रहा है कि आपको जल्दबाजी करनी चाहिए. अगर आप अपने नज़रिए में बदलाव कर सके और लंबी अवधि का नज़रिया रखते हैं तो हम बिल्कुल यहाँ पर होल्ड की कवायद करेंगे. और अगर किसी को जोड़ना है या नए सलीके से निवेश करना है तो उसकी भी कवायद हम करेंगे. जय, पेट्रोनेट LNG का चार्ट देख के बताएं कि अब अगर किसी का मीडियम टर्म आउटलुक हो वो क्या करें, और क्या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एग्जिट कर सकते हैं पेट्रोनेट LNG पे मौजूदा स्तरों पे? वेल ओवरऑल ये स्टॉक जब मैं देखता हूँ तो रजत इसमें एक ऑलरेडी अच्छा मूव देखने मिला है पेट्रोनेट LNG में. सो आई थिंक अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जिसे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है उन्हें डेफिनेटली बुक कर देना चाहिए, बिकॉज एक जो चैनल में ट्रेड कर रहा था अपवर्ड स्टॉपिंग चैनल में, उसके हायर एंड ऑफ द रेंज पर आ चुका है, ऑलमोस्ट नियर है. और उसका रेंज के टारगेट्स बन रहे हैं लगभग 360 के. सो आई थिंक इट हैज़ ऑलरेडी रीच एंड एक ओवरबॉट टेरिटरी पे भी आ गया है. तो आई थिंक एक दफ़े तो प्रॉफिट बुक करना शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए सही रहेगा. ब्रेकआउट इसमें देखने मिलेगा फिर से, अगर 360 के ऊपर ये सस्टेन करता है देन रजत आई थिंक फिर से ऐड करने की सोचनी चाहिए. टिल दैट हैपेंस आई थिंक प्रॉफिट बुक करे तो ही सही रहेगा. जी, इसके अलावा छोटे IT स्टॉक्स में भी हमने खरीदारी देखी थी फ्राइडे के सेशन में. NIT टेक्नोलॉजीज, इनफाइनाइट कंप्यूटर्स, KPIT टेक, ये स्टॉक चल रहे थे. आज मिड कैप IT से जुड़ी हुई एक खबर HCL टेक्नोलॉजीज और जियोमेट्रिक पर भी है कि HCL टेक्नोलॉजीज और जियोमेट्रिक की डील को CCI की ओर से ग्रीन सिग्नल मिला है. ये पूरी इक्विटी स्वैप डील थी HCL टेक्नोलॉजीज की ओर से जियोमेट्रिक को खरीदने की, और इसको अब CCI की ओर से अप्रूवल मिला है. अप्रैल में इसकी अनाउंसमेंट आई थी, उसके बाद CCI का जो अप्रूवल था वो अवेडेड था और अब फाइनली नॉट मिली है. तो ये दोनों स्टॉक्स भी आज एक्शन में रहेंगे. गौरांग, HCL टेक्नोलॉजीज और जियोमेट्रिक पर तो आपके कमेंट्स लेंगे ही, साथ ही साथ फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिहाज से IT पॉकेट से, स्पेशली मिड कैप IT से कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है? आई थिंक NIT लिमिटेड ये काउंटर है जो हमारी कवरेज में है, मझौली या छोटी कंपनी के हिसाब से आप देख सकते हैं. इसके साथ साथ इन्फो एज हमारी कवरेज में है, टेक महिंद्रा पर भी कवरेज है, और दिग्गज कंपनियां मिसाल के तौर पर HCL टेक है, इन्फोसिस है, TCS है.
और कहीं ना कहीं अभी थोड़े समय पहले हम रजत से फार्मा सेक्टर की बात कर रहे थे दीपाली, तो हमारा कॉन्ट्रा बाय कॉल फार्मा पर भी है और उसी नज़र से और लिहाज से आईटी सेक्टर पर भी हम कॉन्ट्रा बाय कॉल ले रहे हैं लंबी अवधि के नज़रिए से। दिक्कतें बिल्कुल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैनेजमेंट इतनी सक्षम नहीं है कि इन दिक्कतों को दूर कर सके। और जो करेक्शन आ चुका है आईटी सेक्टर में नतीजों के पश्चात, मुझे लग रहा है कि अब ये निचला स्तर कंसोलिडेशन का माहौल है, समय है, और सुधार दूसरी तीसरी तिमाही में आपको बिल्कुल आता हुए दिखेगा, जिसके आधार पर आपको ऊपर के तरफ के दायरे देखने नहीं गौरांग, लेकिन इन्फोसिस स्पेसिफिकली अगर मैं पूछूं, और ये जो खबर आई थी पिछले हफ्ते जो बिल्कुल ही स्टॉक प्राइस पे डेंट मार गई, आरबीएल का एक कॉन्ट्रैक्ट रद्द हुआ, उसका असर आता हुआ नजर आया, पर अब जब ये स्टॉक गिर रहा है तो उसके बाद ऑब्वियसली टारगेट्स तो टेक्निकली नीचे के निकलेंगे, लेकिन क्या ये एक्यूमुलेशन जोन में है? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 6 महीने में एक रिवाइवल, एक निचली स्तर से बहुत स्ट्रांगली रिवाइवल देखने को मिलेगा, अच्छे नतीजे पोस्ट करेगी कंपनी, या फिर इसको अवॉइड करें फिलहाल मौजूदा स्तरों पे? रजत, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया तकनीकी रूप पर। अभी तकनीकी रूप पर तो जाहिर है कि कंसोलिडेशन का माहौल होगा, निचली तरफ का दायरा दिखेगा। बुनियादी तौर पर मैं आकलन करता हूं और उसी लिहाज से मुझे लग रहा है। और मुझे ये बताइए आप रजत, एक आरबीएस का कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो चुका है तो इसका ये मतलब होता है कि इनके पास कोई दूसरे क्लाइंट नहीं आएंगे, नई बिलिंग रेट्स नहीं आएंगी, या फिर रिवाइव नहीं होंगे कॉन्ट्रैक्ट्स। और जिस तरीके से मैनेजमेंट ने नतीजों के पश्चात टिप्पणी दी है कि भारत में ही इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, अलग अलग अभियान जो सरकार ने चलाए हैं, और ऑफ कोर्स मैं ये भी मानता हूँ कि ब्रेग्जिट का असर जो कि हम अंदाज़ा लगा करके चल रहे थे, उसको इम्पैक्ट आने के लिए काफ़ी लंबा समय लगेगा, क्योंकि अभी इनको बातचीत करनी है, कितनी हार्ड सॉफ्ट लैंडिंग होगी अगले हफ्ते से। अभी मैं कुछ समय पहले जैसे बात कर रहा था, नतीजे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होंगे प्रेसिडेंसी के, वहाँ पर कौन दावेदार उभर करके आता है प्रेसिडेंट के रूप में, ये देखना जरूरी होगा। लेकिन ये पूरे 2 या 3 महीनों का अगर मैं बात करूँ तो शायद माहौल थोड़ा दबाव भरा रह सकता है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है और मेरा कॉन्फिडेंस रीइंफोर्स होता है जब मैनेजमेंट ये टिप्पणियां करती हैं कि ये रिवाइव की बात करेंगे और अलग अलग वर्टिकल से जो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए थे उनको आगे बढ़ के बदलाव लाएंगे, चेंजेस करेंगे और नए अकाउंट हेड लेंगे। तो मैं ये मानता हूं कि अगर आपको साल 1.5 साल का नजरिया है तो ये टाइम है आईटी सेक्टर में निवेश करने के लिए। कंसोलिडेशन का माहौल है, आपको ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि 1, 2, 3 या फिर 6 महीने में आउट परफॉर्मेंस आते हुए दिखेगा। इसके लिए समय लगेगा और इस समय के लिए मेरे ख्याल से जो इंटरनेशनल क्यूज है उसको उभर करके निकलने की काफ़ी ज़रूरत है, जिसके लिए थोड़ा समय लग सकता है। जय, मेरा सवाल आपसे होगा, और हम बैंकिंग सेक्टर पे बात कर रहे थे, पीएसयूज के बारे में बात कर ली, लेकिन जो पार्टिसिपेशन नहीं आया वो था प्राइवेट सेक्टर बैंक से। लेकिन क्योंकि अब एक्सपायरी है तो ये 3 स्टॉक्स, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, साथ ही साथ यस बैंक, ये चार्ट स्ट्रक्चर्स क्या बता रहे हैं? क्या यहाँ से अभी एक अपसाइड पोटेंशियल जस्ट बिफोर एक्सपायरी, एक तेजी बन सकती है इन स्टॉक्स पे? वेल ओवरऑल रजत, जब मैं येस बैंक और इंडसइंड बैंक के चार्ट्स देखता हूँ तो डेफिनेटली इसमें तो कंटिन्यूसली हायर टॉप्स हायर बॉटम देखने मिल रहा है। जरा भी सेलिंग ज़्यादा करके देखने मिली ही नहीं है ये दोनों स्टॉक्स में। वहाँ पे तो मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वहाँ पे सेल की सलाह नहीं रहेगी। डेफिनेटली एक हायर लेवल्स पे चल रहा है काफ़ी समय से, तो फ्रेश ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिले ना मिले, आई डोंट थिंक सो उस पर ज़्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। बट कोटक बैंक, आई थिंक यहाँ पे जो हिसाब से रजत एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला था हमें पिछले कुछ ट्रेडिंग सप्ताह पहले, आई थिंक अबाउट द लेवल्स ऑफ ऑलमोस्ट 740 760, और वो समय के बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी भी उसके टारगेट्स ऑन द हायर साइड काफ़ी पेंडिंग है। टारगेट्स तो काफ़ी लंबे बन रहे हैं, इनफैक्ट 842 के बन रहे हैं चार्ट्स पर जो हिसाब से एक चैनल ब्रेकआउट दिया है। सो आई थिंक यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बेहतर है और रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है कंपेयर टू येस बैंक एंड इंडसइंड बैंक। जी चलिए, 9 बजे हैं, शहबाज साहब कहीं रोकते